क्यों है प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी, जहां आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपको पता है कि प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा अधूरी है, जहां आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यात्रा सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास है, जिसका पालन वे भाव के साथ करते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इस बार इस पवित्र यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो चुकी है, जिसे भक्तगण बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। मान्यता है कि जगन्नाथपुरी को सबसे पवित्र धाम में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि पुरी वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसके पीछे कई सारे पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। बता दें कि यह धाम भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ प्रभु को समर्पित है। उनके साथ इस स्थान पर उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी वास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य स्थान पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो यहाँ से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण विषयों को जानना बेहद जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ धाम में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। ऐसा माना जाता है कि जब मुरलीधर ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब पांडवों द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया था। शरीर के जलने के पश्चात भी श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला था, जिस कारण पांडवों ने उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जल में प्रवाहित हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था, जिसकी जानकारी श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को दी थी। इसके बाद राजा ने लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनवाने का निर्णय कार्य विश्वकर्मा जी को सौंप दिया था। बताते चले कि प्रतिमा को बनाने से पूर्व राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी। जहां पे वे मूर्तियों का निर्माण कार्य करेंगे, वहां कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई अंदर आता है तो वो मूर्तियों को बनाने का कार्य बंद कर देंगे। भगवान विश्वकर्मा की बात राजा ने तुरंत मान ली, क्योंकि राजा उसे बनवाने के लिए बहुत ही उत्साहित और भावुक थे। इसके पश्चात विश्वकर्मा जी उन मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। वहीं उनके इस दिव्य कार्य की आवाज दरवाजे के बाहर तक आती थी, जिसे राजा रोजाना सुनकर संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आना बंद हो जाती हैं, जिस कारण राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए और उन्हें ये लगा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस गलतफहमी की वजह से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शर्त के अनुसार दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा भगवान वहां से ओझल हो गए, जबकि प्रतिमाएं तैयार भी नहीं हुई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से ये मूर्तियां अधूरी हैं और इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर, पंजे नहीं होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यह यात्रा सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। इससे भव्य और इससे बड़ी यात्रा कहीं पे भी नहीं निकलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद फिर अपने स्थान पे आकर विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।